गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए नेक्स्ट मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर थर्ड, जैसे कि चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और उस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं कि मोस्टली मैक्सिमम हो चुके हैं, बट कुछ दो तीन चार ऐसे हैं जो कि पैटर्न के भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैंने कहा था कि हाँ, सभी लोग ट्राई करेंगे और क्वेश्चन जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। अदरवाइज जो भी है अभी मैं यहाँ पर आज उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। और जो भी न्यू पैटर्न के हैं, जो कुछ नए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर मैंने 17 क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर 16 बता दिया था, और मैंने बोला था कि 17 सेम टाइप का है, सभी लोग करिएगा। अदरवाइज इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी सब सेम टाइप के हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सभी में कुछ स्टूडेंटों को दिक्कत हो रही होगी या समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले आज मैं 18 सबको बता दूं, और 18 सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी पैटर्न कुछ नहीं नया है, मतलब कि सारे तरीके वही यूज करने हैं, रूल्स रेगुलेशन सब वही हैं। बस कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती होगी, तो वो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, सभी लोग देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई पॉजिटिव टर्म में है, और ये है टेन एक्स माइनस वाई बाई टू। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ करना ज़्यादा है नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन में साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगा देना है, और नीचे वाले पोर्शन में हमें कॉस सी प्लस डी का फार्मूला लगा देना है। तो इसमें हम लोग एलएचएस साइड में अगर सबसे पहले यहाँ पर सी प्लस डी का फार्मूला अप्लाई करें, तो साइन सी माइनस डी का जो फार्मूला होता है वहाँ से हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। नीचे का जो फार्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन, एक मिनट, 2 साइन ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा ये टर्म कट जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, और यहाँ से ये कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये दो टर्म निकल करके आएगा। और इन दोनों टर्मों से हम क्या करेंगे कि अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकता हूँ मैं टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये हमारा क्या था, आरएचएस साइन। यही हमें प्रूफ करना था, बस कंप्लीटली ये प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना था, आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, अभी इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन 19 है उसमें भी सेम प्रोसीजर है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ सी प्लस डी का फार्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना, आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को नोट देखते हैं। क्वेश्चन में से 3 पैटर्न वाले जो है वो क्वेश्चन नंबर 21, एक 21 भी देख लो, जिससे कि तुम लोग को थोड़ा सा डाउट होगा कि हाँ कैसे इसमें दो को, कौन से दो को लेंगे, उस दो कौन से लेंगे, उन दो वाले का मैं एक लॉजिक बताता हूँ, जिससे कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, कभी भी मिलेगा, तो आराम से तुम दो को चूज करोगे, एक को छोड़ोगे, और उन दो को लेकर के सी प्लस डी का फार्मूला लगाओगे, आ जाएगा आराम से। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद बताते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि जैसे अगले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर 21 नंबर है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x प्रूव करना है। तो इसमें क्या करें कि एलएचएस में मैंने कहा था कि एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि जिससे कि तुम लोग को समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं इसको लेकर चलूंगा तो यहाँ दो ऐसे नंबरों को लेना, मतलब दो cos वाले टर्म को ऐसे चूज करना है जिनको लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में वो आएगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। अगर 4 और 3 को लेकर चलें तो 4 और 3 कहीं ना कहीं हमारा ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 और 7/2 ये एक नंबर ऐसा आ जाएगा जो कि कटेगा नहीं, तो इसको तो दोनों को नहीं ले सकते। अगर 3 प्लस 2 को लेकर चलें तो 5/2, तो 5/2 नहीं कटेगा। तो अगर 4 प्लस 2 लेकर चलें तो 4 प्लस 2 क्या होता है 6, ये कटेगा, श्योर कटेगा। अब इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको एक साथ कर लेते हैं cos 4x प्लस cos 2x और इस cos 3x को आप एक अलग कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। सॉल्व करते हैं, यहाँ c प्लस डी, यहाँ पर c प्लस डी, तो cos c प्लस डी का जो फार्मूला होता है वो 2 cos 4x प्लस 2x/2 और cos 4x माइनस 2x/2 ये अपॉन, यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x और प्लस sin 3x, तो इस पे हमें अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x/2 और cos 4x माइनस 2x/2, तो ये तो तुरंत कट जाए, सॉरी एक मिनट ये कटेगा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बगल में ये cos 3x है और इसके बगल में यहाँ sin 3x है। एक्चुअली सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर वाले टर्म में एक टर्म मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 4 प्लस 2 6/2 मतलब cos 3x, 4 माइनस 2 मतलब 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस यहाँ से मिलेगा cos 3x अपॉन यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x, ठीक है। यहाँ से क्या करें हम लोग कि अगर ध्यान दें तो यहाँ cos 3x और यहाँ cos 3x है, यहाँ sin 3x, यहाँ sin 3x है, कॉमन कर लो ऊपर नीचे से, तो ये आ जाएगा cos 3x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 sin 3x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। अब ये टर्म कट जाएगा, बचेगा कितना cos 3/sin 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या cos बटा, तो ये जाएगा cot 3x। तो cot 3x हमें क्या करना था, आरएचएस साइड हम देख रहे यही आया था, तो इसी को हमें प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा RHS। बस यही हमें कंप्लीटली सॉल्व करना था, ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन ऐसा था जो कि बहुत टफ हो, नोट कर लीजिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है कोई तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाउट है तो सॉल्व करके तो अगले क्वेश्चन का खुद से ट्राई करें, और अगर नहीं आता है तो ही पूछें। नोट करिए जल्दी से इसको।
आई थिंक हो गया होगा नोट। और फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, बट उसमें क्या है कि ट्विस्ट कर दिया है, क्वेश्चन को घुमा करके अच्छे से रख दिया है कि जिससे कि स्टूडेंट क्या करें उसमें उलझे रहते हैं और उसको सॉल्व करने का सॉल्व भी ना करते हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर देखें 22, और 22 में हमारा यहाँ देखने में ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बड़ा इतना है नहीं जितना ये दिखने में लग रहा है। काफ़ी इजी और काफ़ी छोटा सा है। cot 2x 3x माइनस ठीक है। इस क्वेश्चन में करना ये है कि LHS साइड को सॉल्व करके 1 ले आना है। तो बहुत इजी है, कैसे पता, देखो LHS साइड में हमें करना क्या है, कुछ अरेंज करना है नंबरों को और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से cot x cot 2x और यहाँ से ये है, एक काम करो कि यहाँ से cot x cot 2x माइनस कॉमन ले लो, कितना माइनस cot 3x। cot 3x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना cot 3x और ब्रैकेट के अंदर cot 2x और प्लस cot x, ये बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ये हो जाएगा cot x cot 2x, इस cot 3x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, cot 2x प्लस x, और इसको तो ऐसे रहने दीजिए, cos मैंने लिख दिया, सॉरी ये cot है, cot 2x प्लस cot x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इस पे a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा cot x, ये काफी जगह मैं cos लिखता जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान देना। ये हो जाएगा क्या, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि ये होता है 1 cot 2x और साथ में cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x इंटू cot 2x प्लस cot x, ये टर्म कट जाएगा इससे कंप्लीटली। सही है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा cot, ठीक है रख दीजिए, cot x cot 2x माइनस ये हो जाएगा cot 2x और cot x, और ये माइनस ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, ये टर्म पूरा कंप्लीटली खत्म और ये हो जाएगा 1, और इसको लिख सकते हैं RHS। इस तरीके से हमारा ये सिंपल वे में सॉल्व हो गया। देखने में काफ़ी बड़ा लेकिन सॉल्व करने में काफ़ी छोटा। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कहीं से किसी को डाउट होगा। अगर कहीं से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट करिए, आराम से नोट करिए। आई थिंक क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलते हैं अगले न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पे, और अगले न्यू पैटर्न के क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आई थिंक सब लग जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ नया हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो कि अलग अलग है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 26 ये जो क्वेश्चन हैं, जैसे मैं समझाने के लिए भी बता रहा हूँ, tan 4x और cos 4x
और इनमें देखो क्या करना है, इन्हें सिर्फ ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, tan 2 इंटू 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पर cos 2 इंटू 2x, यहाँ पर 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और यहाँ cos 3 इंटू 2x, और यहाँ cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक मैं ये करके दिखाता हूँ तुम लोग को, और बाकी दो तुम लोग खुद से करोगे। आज मेरा मानना है कि सभी का लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए एक सोल्यूशन वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अदरवाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन हम लोग पहले कंप्लीटली नोट कर लेते हैं। tan 4x बराबर दिया है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। अब यहाँ से हम लोग LHS को ले लेते हैं, और LHS को क्वेश्चन नंबर कितना है 23। LHS को मैंने लिया, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने में अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए कि जैसे ये फॉर्मूला क्या है, इसका हम जानते हैं tan 2 थीटा का 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ इस फार्मूले से ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फार्मूले को, और फार्मूले को कौन सा अप्लाई होगा, tan 2x का फिर से अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस, ऑलरेडी एक होल स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, इसको भी हम लगाएंगे ही, और ये ब्रैकेट के अंदर एक tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ से हमारा ये कंप्लीटली सॉल्व कैसे होगा, देखो ऊपर तुम्हारा आ जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ से आ जाएगा नीचे एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये आई थिंक होल स्क्वायर में है, तो होल स्क्वायर के साथ नहीं आएगा। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मैंने कहाँ से लगा दिया है, ये डबल होल स्क्वायर लग गया है, सॉरी एक मिनट जो ये यहाँ पर गलत हो गया है। ये फार्मूला जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर नहीं आता, फार्मूले में होल स्क्वायर कहीं नहीं है, तो ये यहाँ होल स्क्वायर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई आने की जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ नहीं आने की जरूरत तो बात ही खत्म। अब इसके आगे कंटिन्यू सही है सब कुछ, बस थोड़ा सा मिस हो रहा था, तो देखो मिस हो रहा था तो इसका मतलब ये नहीं गलत है, गलत नहीं है, बस एक गलती से यहाँ स्क्वायर लग गया था, उसको मैंने हटा दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका ये जब निकालेंगे तो ये होल स्क्वायर है, और इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 tan x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरे को, यहाँ पर सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा देता हूँ, और फिर यहाँ पर लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन एक ही और, अब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको पूरा क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये नीचे जो मिलेगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और माइनस
टू tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को ये फंक्शन मिल जाएगा और हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन इससे कट जाएगा और इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से हमारा जो मिलेगा 4 tan x अपॉन दिस, और यहाँ पर हमें जो प्रूव करना था 4 tan x दिस, नीचे वाला टर्म नहीं मिल रहा है तो नीचे वाले टर्म के लिए क्या करना है, प्रूव 4 tan x, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 प्लस tan की पावर 4x, और ये हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x, और ये जाएगा माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 4, 2 या 4, और ये जाएगा tan स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 tan x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा कितना, tan 4 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, यहाँ माइनस 2 tan है, 2 tan ये 4 है, ये जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं ये RHS साइड कंप्लीटली आ गया, और इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को समझना। पैटर्न का कहने मतलब कि tan 4x को 2x में बदलना, फिर 2x का फार्मूला अप्लाई करके फिर से 2x का फार्मूला अप्लाई कर देना और सिंप्लीफाई कर देना, बस और कुछ नहीं है। और इसी तरह से पैटर्न को मैंने बताया है तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 के लिए। बाकी तो क्वेश्चन सबका घर पे सबको करने हैं, जिनका नहीं आता है वो लोग कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सोल्यूशन दूंगा, लेकिन कोशिश खुद से करें, यही मैं कहूँगा सभी से। और कहीं ना कहीं जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक खुद से कुछ होगा नहीं, तो कोशिश करिए, नहीं आता है मैसेज कीजिए, मैसेज करेंगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ, मतलब नए एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ अगले दिन मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सबको सब कुछ अच्छा लगा या कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और सब कुछ सबसे पहले मतलब मिल जाए, वीडियो का मैसेज मिलता रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन में पहले पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। शेयर तो मैं बाद में करता हूँ, अपलोड मैं पहले ही कर लेता हूँ, कभी कभी रात में करता हूँ, कभी मॉर्निंग में करता हूँ, कभी शाम को करता हूँ, तो जैसे भी अपलोड होगा वो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से उसको देख सकते हैं। अदरवाइज ठीक है, यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।